हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है जो दिसंबर में अपना सीबीटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं गैस टेस्टिंग से रिलेटेड। जो बच्चे माइनिंग सरदार ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग गैस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें 10 एमसीक्यू आपका गैस से रिलेटेड होगा और 10 एमसीक्यू फ्लेम सेफ्टी लैम्प, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एसईसीएल के टॉपिक सिलेबस में भी है, उससे रिलेटेड हमारा ये होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वीडियो को कवर करने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है, डिफरेंट टाइप्स के क्विज हमारे चैनल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का अपना सेशन एमसीक्यू का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, इन विच ईयर इट इज बिलीव्ड दैट मीथेन में बी फाउंड इन एवरी कोल माइंस। कौन से ईयर में लगभग ये माना गया था कि हर एक कोल माइंस में मीथेन पाया जा सकता है। ये जो ईयर है, इसके पहले कोई माइंस को नॉन गैसी माइंस बोला जाता था, मतलब गैसी सिम में उसको कैटेगराइज नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1972। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 1965 में ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बता दूं 1965 में ढोरी खास कोलियरी में एक बहुत बड़ा डिजास्टर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 268 पर्सन की मृत्यु हो गई थी इसी गैस के कारण, जिसके बाद हर एक माइंस को डिग्री गैसी ऑफ माइंस में कैटेगराइज कर दिया गया, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। 1965 के पहले सारा माइंस को हम लोग डिग्री में क्लासिफाई नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डैश इज अ सडन वायलेंट डिस्चार्ज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर किसी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस का सडन डिस्चार्ज हो, मतलब बिना बताए अचानक से विस्फोट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए ब्लोअर, ऑप्शन नंबर बी आउटबर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी ड्रेनेज या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट और ब्लोअर के बीच का डिफरेंस मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ रिलीज ऑफ गैस इज जनरली अकम्पनीड बाय हिजिंग साउंड। अगर कोई क्रैक है रूफ कैविटी से, अगर आप एक माइनिंग सरदार है, आपको रूफ कैविटी से हिजिंग साउंड सुनाई दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वहां से गैस निकल रहा है, या फिर आप उस क्रैक में अगर अपना हाथ रखते हैं तो आपको एक सेंसेशन फील होता है कि यहां से गैस ब्लो हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन नंबर ए गैस आउटबर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी गैस रिलीज, ऑप्शन नंबर सी गैस ब्लोअर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस ब्लोअर। ठीक है, ब्लोअर क्या होता है? धीरे धीरे थोड़ा अमाउंट में किसी कैविटी से, किसी छेदा से धीरे धीरे निकलता है। जनरली वो हिजिंग और गर्गलिंग साउंड में निकलता है, हिस हिस करके ऐसे निकलता है। वहां पे अगर आप अपना हाथ रखिएगा तो आपको ऐसा सेंसेशन फील होगा कि कुछ मेरे हाथ में आके टकरा रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये गैस ब्लोअर है। मुनी डी कोल माइंस में गैस ब्लोअर मिला था 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ मीथेन इन माइन। इसमें से कौन सा मीथेन का सोर्स ऑफ इग्निशन है, जो मीथेन को क्या कर सकता है? इग्नाइट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लोन आउट सॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी केबल बस्ट, केबल का फट जाना, बस्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शनल स्पार्क, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सीएमआर में भी पढ़ा होगा। एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन शुड इलेक्ट्रिसिटी बी कट ऑफ। मीथेन का परसेंटेज अंडरग्राउंड माइंस में कितना हो जाने पे माइंस का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट कर दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1.25%, ऑप्शन नंबर बी 1.25% से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी 1.25% से कम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1.5% से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.25% से जब ज्यादा हो जाएगा मीथेन का परसेंटेज, तो इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। परमिसिबल लिमिट ऑफ H2S। एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। H2S यानी स्टिंग डैम, जिसका स्मेल रोटन एग होता है, उसका परमिसिबल लिमिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 ppm, ऑप्शन नंबर बी 10 ppm, ऑप्शन नंबर सी 7 ppm, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 ppm। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ एसिडिक वाटर ऑन आयरन पायराइड्स। कौन सा ऐसा गैस है जो क्या होता है? आयरन पायराइड्स में एसिडिक वाटर के एक्शन से फॉर्म होता है। मतलब आयरन पायराइड्स में अगर आप एसिडिक वाटर डालेंगे तो वो गैस निकलेगा।
ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी स्टिंग डैम्प, ऑप्शन नंबर डी नन, यहाँ पे नन होगा, सॉरी NO2 मैंने लिखा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOW हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टिंग डैम्प यानी कि H2S। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डैश गैस बर्न्स विथ लाइट ब्लू फ्लेम एक्सप्लोसिव विद इन रेंज ऑफ 4.3% से 45%। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि एक्सप्लोसिव रेंज अगर आप याद कर लिए हैं चारों एक्सप्लोसिव गैस का कि 4.3% से 45% किसका है, तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए H2S, ऑप्शन नंबर बी H2, ऑप्शन नंबर सी SO2, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन यानी O2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डैश इज अ कंबस्टिबल गैस मोर इजिली गेट इग्नाइटेड देन CHR नहीं CH4। ठीक है, ये एक कंबस्टिबल गैस है जो क्या होता है CH4 से ज्यादा तेजी से ये क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है, इसमें आग पकड़ लेता है। कौन सा वो गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन अ पर्सन इनहेल्स नाइट्रस फ्यूम ही गेट्स डैश इनिशियली। कोई भी पर्सन के नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू अगर नाइट्रस फ्यूम चला जाता है तो तुरंत उसको कौन सा एक सिम्टम्स होने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हेडेक यानी माथा दर्द होने लगेगा, ऑप्शन नंबर बी तुरंत फीवर यानी बुखार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुरंत कफ होने लगेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल तीनों होने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनको क्या हो जाएगा, अगर नाइट्रस फ्यूम चल जाएगा तो इनिशियल कफ मतलब तुरंत कफ आने लगेगा, तुरंत खांसी होने लगेगा। तो अगर आप माइनिंग के स्टूडेंट हैं, माइनिंग फील्ड में प्रवेश कर चुके हैं, तो CMR आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता चल गया होगा। CMR एक ऐसा चीज है जो आपके ओवरमैन, माइनिंग सरदार, यहां तक कि सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के एग्जाम में, सरदार सर्टिफिकेट के एग्जाम में, यहां तक कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का जो एग्जाम आप लोग का दिसंबर में होने वाला है उसमें भी कुछ क्वेश्चन गैस से रिलेटेड, वेंटिलेशन से रिलेटेड CMR से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग को CMR 2017 का नोट्स लेना है जिसमें आपको 800 प्लस क्वेश्चन आंसर का सेट मिलेगा, 70 से 80 कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म मिलेंगे जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी सब्सिडियरी एग्जाम या फिर DGMS एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इस PDF में ऐड किया है जो आपके लिए क्रूशियल हो सकता है। ये सब लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉल करना है और इस CMR नोट्स को परचेज करके अपना तैयारी को और तगड़ा बनाना है और बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप इज अ लैंप विच इज अप्रूव्ड बाय। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप हम लोग कैसे लैंप को बोलेंगे, जो किसके द्वारा अनुमोदित हो यानी कि अप्रूव्ड हो। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, वेट मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ। ऑप्शन नंबर बी DGMS, ऑप्शन नंबर सी डेविस लैंप या फिर ऑप्शन नंबर डी IBM जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन से अप्रूव्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो DGMS के द्वारा अप्रूव्ड है, वैसे लैंप को हम लोग अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच फ्लेम सेफ्टी लैंप इज करंटली बीइंग यूज्ड इन माइंस। अभी अंडरग्राउंड माइंस में जनरली कोई माइंस को छोड़ के एक्सेप्शन में कौन सा फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए GL7, ऑप्शन नंबर बी GL60, ऑप्शन नंबर सी GL5 या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GL7, GL60 और GL5 करंटली आउट ऑफ यूज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, Which of these is not a part of flame safety lamp? 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा एक पार्ट है जो फ्लेम सेफ्टी लैंप का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पिलर, ऑप्शन नंबर बी गॉज, ऑप्शन नंबर सी वीक ट्यूब या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि तीनों फ्लेम सेफ्टी लैंप का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, GL7 इज अ डैश फीड मैकेनिज्म लैंप। फीड का मतलब होता है कि हवा किधर से घुसेगा। 3 टाइप का लैंप होता है, सबसे पहले टॉप फीड, हवा ऊपर से घुस रहा है, मिड फीड नीचे से घुस रहा है और तीसरा बॉटम से घुस रहा है, और एक टाइप होता है जिसमें टॉप और बॉटम दोनों होता है। तो GL7 किस टाइप का फीडिंग मैकेनिज्म है फ्लेम सेफ्टी लैंप में। ऑप्शन नंबर ए टॉप, ऑप्शन नंबर बी मीडियम, ऑप्शन नंबर सी बोथ या फिर ऑप्शन नंबर डी लोअर। यहाँ पे मीडियम नहीं मिड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉप। GL7 टॉप फीड मैकेनिज्म का फ्लेम सेफ्टी लैंप है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑयल वेसल ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि जो फ्लेम सेफ्टी लैंप का ऑयल वेसल है जिसमें तेल भरा जाता है वो किस चीज का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी ब्रास, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रास, ठीक है। ऑयल वेसल ब्रास का बना होता है। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 है कि बोनेट किस चीज से बना होता है? जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का बोनेट होता है, एक तरह से गार्ड। ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी ब्रास, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टील। अगर आप इसका ब्रास सोच रहे थे तो आप गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सट ऑफ रिंग इज प्रोवाइडेड इन द लैंप विच हैज डैश फीड मैकेनिज्म। सट ऑफ रिंग क्या होता है ये मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी आप बस इतना जानिए कि सट ऑफ रिंग जो है वो किस टाइप के मैकेनिज्म, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया टॉप फीड, मिड फीड, बॉटम फीड या फिर टॉप और बॉटम दोनों फीड, किस टाइप के फीड मैकेनिज्म में सट ऑफ रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टॉप फीड में, ऑप्शन नंबर बी बॉटम फीड में, ऑप्शन नंबर सी जिसमें टॉप और बॉटम दोनों हो उसमें, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिड फीड में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें टॉप और बॉटम दोनों फीड का मैकेनिज्म है। हवा ऊपर से भी नीचे से भी घुसता है, वैसे फ्लेम सेफ्टी लैम्प में हम लोग सट ऑफ रिंग लगा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ गॉजेस प्रेजेंट इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्लेम सेफ्टी लैम्प का, तो क्या करता है? गॉज होता है जो हीट को रेडिएट करता है। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प में टोटल कितना गॉज होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, इनर गॉज और आउटर गॉज। दो तरह का गॉज होता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प में। क्वेश्चन नंबर 19 है एस्बेस्टस रिंग इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प इज प्रोवाइडेड एट। एस्बेस्टस रिंग जो होता है वो कहां पे प्रोवाइड किया जाता है? फ्लेम सेफ्टी लैम्प के टॉप पे, बॉटम पे, या फिर टॉप एंड बॉटम दोनों जगह, या फिर मिड पे यानी कि उसके बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, टॉप एंड बॉटम इसका भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस टू बर्न इट इज नेसेसरी डेट इट एक्वायर्स इट्स। किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ये जरूरी है कि वो अपने किस टेम्परेचर तक पहुंचे। उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तो हीट आप कितना भी दे दीजिए वो नहीं जलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्रॉस पॉइंट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि जब तक इग्निशन टेम्परेचर तक सब्सटेंस नहीं पहुंचता है तब तक नहीं जलता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इग्निशन टेम्परेचर। आशा करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए सरदार ओवरमैन एग्जाम हो, सेकंड क्लास एग्जाम हो वेंटिलेशन का, या फिर आपका गैस टेस्टिंग जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला वो एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिशियल जरूर हुआ होगा। नहीं हुआ तो कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ हेल्पफुल वीडियो, हेल्पफुल टॉपिक, हेल्पफुल एमसीक्यू जरूर लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।